हेलो जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने सपना को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। तो एक बार जल्दी से अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जो हमारा बिहार बोर्ड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथिली मैथिली पढ़ रहे हैं ना। तो मैथिली के पद्य खंड का तीसरा चैप्टर क्या नाम था? क्या नाम है? भावी वर्दुतिया विधान है, जिनके लेखक है काशीकांत मिश्र। उस चैप्टर का आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एक बार आप जल्दी से फटाफट क्लास को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से जल्द क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास में जुड़ सके और बच्चों को भी फायदा हो सके। ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दें, आज की क्लास में हम आपका कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, थोड़ी संसाधनों की कमी की वजह से आज की क्लास में हम आप कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप जितना संभव हो सके कमेंट ना करिए। कमेंट करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, बट आज की क्लास में हम आपका कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अगर किसी तरह का डाउट होगा ना आपको, तो आप क्या करोगे पता है? जब क्लास खत्म हो जाएगी तो एंडिंग में, क्लास के अंत में आप लोग क्या करना, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रश्न या आपका जो भी क्वेश्चन हो, आपका जो भी डाउट हो ना, उसमें लिख लेना आप। ठीक है, हम आपके सारे डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत बाद में, बट आज हम आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, आज 2 क्लास नहीं हो पाया, एक ही क्लास हो पाया। इसके पीछे तो कुछ रीजन है, थोड़ा समय का अभाव, थोड़ा कुछ और भी परेशानी थोड़ा बहुत इधर उधर की, जिस वजह से आज 2 क्लास नहीं लेकर के एक क्लास हम सोचे कि कम से कम एक क्लास करवा देते हैं मैथिली का, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छे से कर लेंगे हम लोग आज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लेते हैं और मैथिली के हम लोग 3 चैप्टर खत्म कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि हम लोग इसका 5 चैप्टर खत्म कर ले और फिर उसके बाद नन हिंदी पढ़ेंगे और एक टाइमिंग था। इस टाइम में हम या तो मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं या सोशल साइंस पढ़ते हैं, बट अभी हमने वो नहीं लाया, मैथिली ही लाए हैं। ठीक है, अगले क्लास से हम कोशिश करेंगे वो भी विषय आ जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करें। आपने ये चैप्टर पिछले क्लास में पढ़ा था ना? अच्छे से पढ़ा था? अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर पढ़ लेना। ठीक है, फिर इस क्लास को करना, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले हम कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। कर ले फटाफट। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर। लघुत्तरीय प्रश्न है, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर है। बहुत कम देर का क्लास होगा, शुरू से अंत तक करना, बहुत फायदा करेगा ये क्लास। बच्चे क्या करते हैं ना, शुरू से अंत तक क्लास करते नहीं, या जो कुछ भी बच्चे, जो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, जो क्लास तो करते हैं, क्लास करते हैं, पूरी क्लास में रहेंगे, बट फिजूल की कमेंट करते करते वो क्लास को कर ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण उसका क्या होता है, समय भी बर्बाद हो जाता है और वो कुछ सीख भी नहीं पाता है। तो आप इन चीजों से बचोगे। ठीक है मेरे भाई, बचोगे ना? हाँ, बचना है सबको। ठीक है, बढ़े आगे। तो चलो, सबसे पहला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। देखोगे बहुत गजब का प्रश्न है। हम आ जाते हैं मैथिली में। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न। भरदुतिया पावन में किनका नौतल जाइत छै? यानी भरदुतिया जे पावन होइ छै ना, एहि भरदुतिया पावन में किनका नतते, किनका नौतल जाय छै? कि भाई के नौतल जाय छै या बहिन के नौतल जाय छै? अहाँ के पता हो भरदुतिया पावन में, भरदुतिया पावन में भाई के नौतल जाइत अछि। क्लियर है? 2 नंबर में प्रश्न पूछल जाए छै सब, तो बढ़िया से याद कर ले, क्लास के ढंग से करबे, पूरा समझ में आ जाए। बताओ, भरदुतिया पावन में ककरा नौतथिन? भाई के। केना नौतते? हाथ पीढ़ी पर पढ़ने रहिए ना, पीढ़ी के एकदम अरिपन द के सजा दै छै, नहीं रेंग, अरिपन से रेंग के सजा दै छै, ऊपर बैठा के भाई के हाथ में पान द के और कुछ कुछ मंत्र पढ़ल जाए छै और ओहि हिसाब से भाई के नतल जाए छै। ठीक है, तो भरदुतिया पावन में ककरा नौतल जाए छै? बताओ जल्दी से। भरदुतिया पावन में भाई के नौतल जाए छै, से याद रखे के छै। ऑब्जेक्टिवो में पूछल जाए छै और 2 नंबर में सेहो पूछल जाए छै। ठीक ना? अगला देखियो, देखियो की कहै छै, नौतबाक विधान अछि। अब नौतल केना जाए छै? तो अहाँके बतेने रहूं कि जब नौतल जाए छै ना, तो मंत्र पढ़ल जाए छै। कथी पढ़ल जाए छै? मंत्र। और मंत्र पढ़ के भाई के नौतल जाए छै। तो देखियो कहै छै, अरिपन, अरिपन द मटकुरी में पान सुपारी। अरिपन दऽ देलकै, अरिपन देला के बाद मटकुरी में पान सुपारी केरवा यानी केरा के पत्ता पाई ल के मंत्र पढ़ल जाय छै। कथी पढ़ल जाय छै? यमुना नौतल यम हम नौती भैया। ध्यान सुनियो, केना नौतते? फिर से देखियो,
अरिपन द और अरिपन मटकुरी में पान सुपारी केरवा नहीं के यानी केला केरवा यानी केला पाई ल के मंत्र पढ़ल जाय छै। कथी पढ़ल जाय छै? यमुना नौतलयम हम नौती भैया, चाही नहीं सोना चांदी चाही नहीं रुपया। ठीक है, और देखियो जाधरी यमुना जल जीव वर मांगे का, यानी जाधर यमुना में जल रहे ओते लंबा आयु अपन भाई के की करे छे मांगे छे। ठीक है ना, कई पान हाथ पर 3 बेर ढार पान कई का पानी जे छे ना हाथ पर 3 बेर की कल जाय छे ढारल जाय छे, और ई मंत्र पढ़ला के बाद हाथ पर 3 बेर पानी ढारल जाय छे। बात एले समझ में? तो ई नोते के विधान छे। तो अभी तक दूटा प्रश्न अहाँ के हम बतेलौ। पहले प्रश्न की बतेलौ कि भरदुतिया पावन में किनका नोतल जाय छे? तो भरदुतिया पावन में भाई के नोतल जाय छे। नोते के विधान की छे? तो अर्पण द मटकुरी पान सुपारी केरवा पाई ल का मंत्र पढ़ल जाय छे। की मंत्र पढ़बे अपना सब गोटा बताओ? यमुना नौतल यम हम नौती भैया, चाही नहीं सोना चांदी चाही नहीं रुपया, जाधरी यमुना यमुना होते यमुना यमुना जल जीव मांगे का कई पान कई का यानी ई मंत्र पढ़ का पानी हाथ पर 3 बेर ढारल जाय छे। ठीक है, तो ई नौते के विधान छे। अगला क्वेश्चन देखियो, बहिन भाई लेल की वर मांगे छे? बताओ, बहिन जे होय छे अपना भाई के लिए कौन सा वर मांगे छे? बताओ। हम अहाँ के कमेंट फेर कह रहल छी, बार बार कह रहल छी, हम नहीं पढ़ पाएब ताहि के लिए क्षमा चाहे छी। और चूंकि हमरा पास कनी संसाधन के कमी है, एकटा फोन छे तो ओई फोन से लाइव कर रहल छी। तो लाइव जे कर रहल छी तो ओमे कमेंट पढ़े के चूंकि मोबाइल पलट जाय छे ना, तो कमेंट पढ़े के लिए हमरा ओई साइड जाय पड़ते, तो जे संभव नहीं छे। अहूँ जाने छे ई बात। ठीक है, तो संभव नहीं छे, दोसर फोन रहते तो आराम से पढ़ लेते रहे। फिर बात कोई बात नहीं, हम आगे कमेंट बाद में पढ़ ले। ठीक है, तो बताओ बहिन भाई लेल की वर मांगे छे? तो बहिन जे छे भाई लेल लंबा आयु के मांगे छे। कथी मांगे छे? लंबा आयु वर मांगे छे, यानी भाई के लंबा आयु के कामना करे छे, दीर्घ आयु के कामना करे छे बहिन। फिर कहे छे भैयाक स्वागत लेल की ओरियान बहिन कइने छलथिन? यानी भैया जे एथिन तो भैया के स्वागत के लेल बहिन की ओरियान केने चलथिन? याद है पढ़ने रहिए अपना सब। या देखियो अते से पढ़ने रहे, भटवर तिलकोर कथी ला तरली, दही पुर गोटा दूध किया ओरियलो, दिए उलान है सैंस के न दिया। नहीं तो ओरियान की कहने चले? भटवर तिलकोर के तरुआ तर के रखने चलकिन, दही पुर के रखने चलकिन, दूध गोटा दूध गरम नहीं के ओरियान क के रखने चलकिन। तो अते अपना सब लिखबे कि भैयाक स्वागत लेल बहिन तिलकोरक तर के रखने अछि और दूध कीन का दही जमौने अछि, है ना। यानी भैया के स्वागत के लिए बहिन जे छे तिलकोर के तरुआ तर के रखने छे, दूध कीन का दही पुर के रखने छले। एले समझ में? तो ई 4 गो छले लघुत्तरीय, एकटा शायद और लघुत्तरीय प्रश्न छे और एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण छे कि ई क्वेश्चन तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहत। ए बेर के क्वेश्चन भी आई छे बुआ ई। ठीक है, ई क्वेश्चन ए बेर एग्जाम में एबेटा करत, हम कह रहल छी ना, तो एबेटा करत, विश्वास करबे। ठीक है, यानी कि अपना भाई पर सो विश्वास करियो, भाई पर विश्वास कैल करियो, भाई अहाँ के गलत नहीं बतायत। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, भैया के नहीं अला पर उल्हन के दिलथिन? यानी भैया के नहीं अला पर उल्हन के दै छे? बताओ तो हमरा, के देते उल्हन? भैया के नहीं अला पर ननदी, ननदी मतलब जे हाँ मान लिया भौजी के ननद होय छे उ उल्हन दै छे, मजाक उड़ावे छे। ठीक है ना, तो याद रखे के छे भैया के नहीं अला पर उल्हन के देते? तो ननदी जे ननद छे ना उ उल्हन देते। बताओ एमे किनको दिक्कत नहीं ना? अगर कोनो तरह के दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करब क्लास खत्म भेला के बाद, ताकि हम अहाँ के कमेंट के आसानी से पढ़ सकी और जे भी डाउट होते ओकरा क्लियर कर सकी। ठीक है, बताओ एमे किनको दिक्कत है तो बच सके छी नहीं ना? आगे देखियो, कहे छे भावी भरदुतिया विधान है कविताक भाव स्पष्ट करू। यानी भावी भरदुतिया विधान जे छे एई कविता के जे मतलब छे, भाव छे, अर्थ छे, हम भावार्थ कह सके छे, सारांश कह सके छे, वो स्पष्ट करू। तो देखियो शॉर्टकट में समझियो ध्यान से। ऐसे भावी भरदुतिया विधान है कविता में मधुप जी, कविता किनकर छे? मधुप जी।
भाई बहिनक पावनक भरदुतिया में बहिनक अपन लंबा उम्र के लिए नौत लेबाक बड़ कामना रही छी है जी। भरदुतिया पावन में भाई के बहिन से नौत लेवे के लिए और लंबा उम्र के लिए बहुत की होइ छै कामना रही छै, खास करके बहिन के कामना रही छै। कारण एहन मान्यता छै जे एहि दिन नौत लेबाक लेला से नौत लेबाक से नहीं नौत लेबाक लेला से भाई के उम्र बढ़े छै। यानी ई जे पावन के मुख्य उद्देश्य की छै कि ई जे पावन होइ छै त एहि पावन में की होइ छै अहाँ बताउ हमरा। पावन में जब भाई नौत ल ले छै, नौत दै छै ने बहिन, तो भाई जब नौत ल ले छै तो नौत लेला से भाई के उम्र कथी होइ छै बढ़े छै, भाई के उम्र बढ़े छै। ते बहिन बड़ मनोयोग से भाई के सम्मान आ प्रतीक्षा करे छै। ते द्वारे बहिन जे छै ना एहि कविता में देखलिए बहुत ही मन से नहीं पूरा मन से बहुत ही ज्यादा अपन भाई के कथी करे छै प्रतीक्षा करे छै। लेकिन भाई नहीं अबै छै, भाई नहीं अबै छै तो उल्हन ककरा दै छै भौज के उल्हन दै छै कि भाई भैया जे नहीं एलखिन वो भौजिए के वजह से नहीं एलखिन, भौजिए नहीं अबा देने होत। ठीक है, कोई दिक्कत अगर एतेक समझ में आबि गेल तो एक प्यारा सा दिल बना के भेजू। और क्वेश्चन आंसर सब याद करबे, अहाँ सब याद कम करे छियै और मैथिली में 100 में 100 नंबर लेनाइ आसान छै, बशर्ते अहाँ पढ़ियो समय दियो। कम से कम 1 घंटा तो रोज देबे करियो। अन्य सब्जेक्ट के अगर 2 घंटा दै छियै तो एकरा 1 घंटा दियो। कम से कम 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करू। मैट्रिक में छी एक रत्ती कोनो भी चैप्टर में डाउट नहीं होगा चाहिए, एक भी टॉपिक में डाउट नहीं होगा चाहिए। डाउट रहे तो डाउट क्लियर करू, तब जाकर के अहाँ सब 500-450 पार जा सके छी। 450 पार जाए के लिए थोड़ा सा भी डाउट कोई भी विषय में नहीं होगा चाहिए, कोई भी चैप्टर में डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट रहत तो फिर दिक्कत हो जाए। ठीक है, चलो बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखियो। पठित कविताक आधार पर भाई बहिनक पावनक वर्णन करू। यानी एक कविता के आधार पर भाई बहन के पावन के वर्णन करियो। देखियो कहै छथिन भरदुतिया में भाई बहन ओते जाय छै, भाई बहन ओतऽ जाइत अछि। बताओ फिर से, भरदुतिया में की होइ छै भाई जे छै बहन के ओतऽ जाय छै। 1 मिनट सही कहलौ ना। चलो बढ़ल जाए, फिर बताओ पठित कविताक आधार पर भाई बहन के पावनक वर्णन करू। की कहबे भरदुतिया में भाई बहन ओतऽ जाइत अछि, बहन अर्पण द के, अर्पण दै छै पीढ़ी दियोरी पर यानी पीढ़िया पर अर्पण द के ओहि पर भाई से नौत लैत अछि। कथी लै छै नौत, और नमहर उम्र के लेल आशीर्वाद दैत अछि। बहन जे छै ना भाई के नमहर उम्र के लेल की दै छै आशीर्वाद दै छै। ओकरा बाद भाई के तरुआ तरकारी दही से आदर पूर्वक भोजन करबैत अछि। और एक बाद जब नौत भ जाय छै, नौत ल लै छथिन बहिन, तो ओहि के बाद की करे छै बताओ, जब नौत ल लै छै भाई तो की करे छै ओकरा बाद बहुत ही आदर पूर्वक तरुआ तरकारी दही से आदर पूर्वक उनका भोजन कराबै छै। ठीक है, ओहि के बाद देखियो भैया के नहीं अयला पर बहिनक स्थिति के वर्णन करू। अगर मान लिया भैया नहीं एले तो भैया के नहीं एला पर बहिन के की स्थिति होइ छै ओकर वर्णन करियो। तो देखियो भैया के नहीं एला पर बहिनक बहिन जे छै ना बहिन व्याकुल भ जाय छै। बहिन कथी भ जाय छै व्याकुल। अगर मान लिया भैया नहीं होइ छै तो बहिन बहुत चिंतित होइ छै, व्याकुल भ जाय छै और ओकरा मन से अनेक प्रकार के राग उत्पन्न भ जाते छै। यानी अनेक प्रकार के ओकरा मन में ना विचार सब उत्पन्न होय लगे छै, होय लगे छै ना। और केओ भौज के दोष दै छै और विचार जे उत्पन्न होइ छै तो दोष ककरा मरै छै बहिन जे छै ककरा दोष दै छै भौज के, भौज माने भौजी के अपन दोष दै छै। अंत में बहिन मन दुखी क कानऽ लगैत अछि और बहिन जे छै अपन मन दुखी क के
काना लगे छे। कतेक त भाइक प्रतीक्षा में ओई दिन भर भोजन त्याग दै छे। और कतेक बहिन एहनो होइ छे कि अपन भाई के प्रतीक्षा में भर दिन के भोजन त्याग दै छे कि बहिन नहीं एले, भाई नहीं एलखिन, जब तक भाई नहीं एथिन तब तक हम भोजन नहीं करबे। ठीक है ना, तो इहो होइ छे। अहाँ के बात बुझ गेलिए। अगला क्वेश्चन देखियो, पठित कविता में बहिनक नैहरक प्रति भावक वर्णन करू। अब एक कविता में बहिन के जे नैहर होइ छे, तो नैहर में जे भाव होइ छे ना, ओकर व्यक्त कहे छे, ओकरा हाँ भाव के वर्णन करियो। देखियो, बहिनक यावत काल धरि माय बाप रहे छे तावत धरि नैहर में बल भेटे छे। यानी जब तक नैहर अहाँ के नानी गांव में जब तक अहाँ के नानी होत, नाना होत, तब तक अहाँ के माय के ना एकटा बल भेटत, एकटा ताकत मिले छे कि हमर नैहर छे, वो हमर अपन घर अछि। यानी अपन घर कब तक लगे छे, जब तक नैहर में माँ बाप जिंदा रहे छे। जब तक माँ बाप जिंदा रहे छे। अगर मान लिया माँ बाप मर जाए छे, एक ना एक समय भी करते, माँ बाप तो मरबे करथिन, तो कहे छे जा धरि माय बाप रहे छन ता धरि नैहर में बल भेटे छे। मुदा माय बाप के मरलाक बाद संदेह रहैत छन जे भौज कोना की करत। यानी जब माँ बाप मर जाए छे तो एकटा संदेह रहे छे, एकटा डर रहे छे कि हमर भौज की करत, हमरा उ सम्मान देत कि नहीं देत, हमरा पूछत कि नहीं पूछत, एकटा संदेह उत्पन्न भ जाए छे। नहीं देखियो, कोना की करत, मुदा बहिनक प्रेम भाई प्रति निश्चल होइ छे। लेकिन फिर भी बहिन के जे प्रेम होइ छे ना, भाई के प्रति निश्चल, निश्चल मतलब कोनो भेदभाव नहीं, कोनो अथी मन में ना कोनो तरह के अथी कह सके छे, की कहे छे बेईमानी नहीं कह सके छे, माने निश्चल के मतलब आना बुझे ईमानदार रहे छे। कोनो ई नहीं कि दुख होइ छे भाई के साथ प्रेम में विश्वासघात एहन कुछ नहीं। भाई के प्रति बहिन के जो प्रेम होइ छे एकदम निश्चल होइ छे। ठीक है, वो सतत अपन भाई के लिए माने मंगल कामना करत रहैत अछि, और सदैव वो अपन भाई के लिए मंगल कामना के मतलब, मंगल का मतलब हमेशा वो बढ़त रहे, विकास करत रहे, तरक्की करत रहे, एहि चीज के कामना बहिन करत रहे छे। हमरो सबके बहिन करत रहे छे, अहूँ सब बहिन छे तो अपन भाई के लिए करत रहत हुए। और बहुत सारा बहिन सब, यानी जतेक बहिन छे ना अपन भाई के मंगल कामना के लिए हमेशा कामना करत, मंगल के लिए, अच्छा भविष्य के लिए, नहीं जीवन आयु दीर्घ होय एहि के लिए कामना करत रहे छथिन। ठीक है, तो ई चौथा क्वेश्चन छे, समझ में आबि गेल होत। एंड आओ लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन छे, एक के बाद ऑब्जेक्टिव छे, ऑब्जेक्टिव में अहाँ सब गोटा जवाब दे। ठीक है, हो सके अहाँ सबके कहीं आई मन नहीं लगत हुई, कमेंट नहीं पढ़ रहा छे, और थोड़ा हम कहीं परेशान भी छे। ठीक है, कहीं क्लास व्लास के लके कहीं शारीरिक रूप से स्वस्थ भी नहीं छे, फिर भी चलो कोई बात नहीं, हाँ सब पढ़ाई करो। देखियो कहे भरदुतिया पावन भाई बहिनक स्नेह पावनिक ठीक स्पष्ट करू। यानी भरदुतिया पावन जे छे भाई बहन के पावन छे, अगर स्पष्ट करू। देखियो भरदुतिया भाई बहन के स्नेहक पावन अछि, स्नेहक मतलब प्यार के पावन अछि। एहि दिन भाई जेना तेना ओहि स्नेह वशीभूत भेल बहिनक ओहिठाम जाइत अछि, तहिना बहिन भाई के प्रति अनन्य प्रेम देखाबै छै, बहुत ज्यादा प्रेम देखाबै छै। भाई लेल दूध कीन कऽ दही पौरैत अछि, तरुआ तरैत अछि, ओकरा हृदय में अपन भाई के मंगल कामना लेल स्नेह उमड़ित छै। स्नेह मतलब प्यार बहुत ज्यादा उमड़े छै। बुझ गेलिए, हमरा नहीं लगे है कि अहाँ के कोनो तरह के दिक्कत हो, तो अगर कोनो तरह के दिक्कत नहीं है तो अहाँ सब एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में एकदम प्यारा सा दिल बना के भेज दिया, हम बाद में देख लेब। ठीक है, और हाँ एक चीज और, जे भी बच्चा छी अगर मान लिया पैनल पीडीएफ चाहे छी तो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक अहाँ के कमेंट बॉक्स में पिन कैल छै, वैसे अहाँ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिये। ठीक है, और एक चीज और बता दी, बहुत सारा बच्चा कमेंट करते रहे छे कि मैसेज करे छथिन कि सर हमरा पीडीएफ चैप्टर 1 के पीडीएफ भेज दिया, चैप्टर 2 के भेज दिया, चैप्टर 3 देखियो तो ई सब भेजना थोड़ा मुश्किल हो जाए छे जब क्लास बहुत आगे निकल जाए छे। मान लिया अहाँ अभी चैप्टर 1 के मांग रहल छे तो ओकरा पीडीएफ के खोजना थोड़ा टफ हो जाए छे, तो वो जल्दी मिलत नहीं रहे छे। ठीक है, तो अहाँ से एकटा रिक्वेस्ट करब कि अगर अहाँ लिखा चाहबे ना तो अब ये जना क्लास चल रहा है, अगर कोई बच्चा अगर नोट करना चाहते तो आसानी से कह सके छे,
कह सके छी कि नहीं कह सके छी। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो हाँ अगर स्क्रीनशॉट ल लिया, चला मान लिया पॉज कर लिया, मान लिया ये एले क्वेश्चन अगर लिखे के अगर आप पॉज कर लिया फिर लिख लिया फिर आगे बढ़ू तो आना करत करत अहाँ लिख सकै छी। कनिक तो मेहनत करऽ पड़त अहाँ सब गोटा के, तो अहाँ सब मेहनत में कमी करे छे तो मेहनत में कमी नहीं होबाक चाहिए, ठीक ना। मेहनत करियो अहाँ ना रीजन नहीं दियो कि हमरा एई वजह से नहीं भेल। अहाँ एक छात्र के पास कोई भी काम नहीं भेले ओकर रीजन नहीं होबाक चाहिए, काम होबाक चाहिए। अगर आई अहाँ अगर रीजन दऽ रहल छियै तो आबै वाला भविष्य अहाँ के लेल फिर दिक्कत हो जात। ताहि दुआरे पढ़ाई के प्रति कोई रीजन नहीं, नोट करे के है अभियो अहाँ नोट कर सके छियै, क्लास खत्म भेला के बाद दोबारा क्लास कर लिया, रोक रोक के नोट कर लिया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अहाँ के हम पैनल पीडीएफ देव तबे अहाँ नोट करबे, तब अहाँ पीछे रह जाब, से याद रखब। कोशिश करब अगर नहीं मिले है तो अहाँ नोट करल करू, वीडियो से भी नोट हो जाए छै बुआ। हमहूँ सब कऽ लै छलियै, हमहूँ सब पढ़ने छियै, ऑनलाइन तो नहीं पढ़िए ओहि टाइम में, लेकिन एहि बीच में कोनो कोनो क्लास अगर ऑनलाइन करे के रहल हमरो, चूँकि हर कोई के हमरो कुछ ना कुछ पढ़ाई करे के रहे छै, ठीक है, तो करे के रहल तो हम ओनाहिते नोट कर लेलहुँ। हम कोनो पीडीएफ के लेल नहीं कहलहुँ सर पीडीएफ वगैरह, आराम से नोट कर सकै छी अहाँ सब गोटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ी, ऑब्जेक्टिव छे फटाफट जवाब दियो। दादा फोन देखियो, अरे कमेंट पढ़ी छी ना कदे बात करै छी। चल बता, भरदुतिया पावन में अर्पण देल जाइत अछि, जल्दी बताओ भरदुतिया पावन में अर्पण जे है कथी से देल जाय छै? चून से, पिठार से, गोबर से, उक्त तीनों से, बताओ। अगर इस सवाल के जवाब दिया हमरा फटाक से। भरदुतिया पावन में भरदुतिया पावन में अर्पण कथी से देल जाय छै? सब गोटा के याद हो पिठार से, ठीक है। आगे बढ़ी, देखियो यमुना नौतल यम हम नौती ककरा? सखिया के, रुपैया के, भैया के, ननदिया के, बताओ। चलो कमेंट पढ़े के लिए फोन आबि गेले तो एक बार फटाक से अपना सब गोटा अहाँ सब गोटा के हम कमेंट पढ़ ले छी, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, खोले बताओ। चलो एक बार हाँ सब क्लास के लाइक नहीं करिए, देखियो क्लास के लाइक करियो ना सब गोटा, से चलो ठीक है। हाँ सर आज मिथिला हाट गए थे, बहुत सुंदर है, हम भी गए हैं एक बार नहीं 2-3 बार गए होंगे। अच्छे से पढ़ाइए, पढ़ाई है पढ़ाने के लिए की कह रहा है लक्ष्मी कुमारी, समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखो, तो यमुना नौतल यम हम नौती ककरा? भैया के, हम ककरा नौती? भैया के नौतवे, ठीक है। अगला बड़ी देखियो, काशीकांत मिश्र मधु का साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल रही, बताओ। साहित्य अकेडमी एक पुरस्कार होइ छै जे साहित्य अकेडमी के द्वारा देल जाय छै, तो एक बेर जल्दी से बताओ हमरा, काशीकांत मिश्र मधु के साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर देल गेल छले? मधुप सप्तशती पर, द्वादशी पर, राधा विरह पर, प्रेरणा पुंज पर। तो हर एक बच्चा के पता होते कि राधा विरह पर हिनका साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल रहे, ठीक ना। लक्ष्मी कुमारी मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं मेरी बहना, आपका कमेंट क्यों नहीं पढ़ेंगे हम। अच्छा अगला बताओ, घंटी की आवाज सुन बहिन सड़क दिस दौड़ैत छथि, बताओ। मोटरसाइकिल के घंटी की आवाज सुनकर, साइकिलक घंटी की आवाज सुनकर, रेल के सीटी की आवाज सुनकर, मोटरक घंटी की आवाज सुनकर, एक बार जल्दी से बताओ हमरा से, कौन सा घंटी के आवाज सुनकर बहिन जे है सड़क की तरफ दौड़े छे? बबीता सर आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? जो चीज अभी कर रहे हैं हम उसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक टीचर बनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बहना, ठीक है। चलो साइकिल घंटी के आवाज सुनकर बहिन जे छे ना वो दौड़े छे सड़क के तरफ, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ी, अर्पण देल जाय छे, बताओ। अर्पण देल जाय छे, अर्पण कत देल जाय छे?
अरिपन के देल जाय छै दीवार पर, जमीन पर, कोहबर के घर, कोहबर के जो घर होय छै ओहो दीवार पर, और उक्त में से कोनो नहीं। अपना सब कथी कहबे, अरिपन एजक के ऑप्शन चुनबे, एकरा कहबे जमीन पर, कथी पर, जमीन पर जे छै ना अरिपन देल जाय छै। ठीक, अगला मधुप जी के कविता के शीर्षक अछि, बताओ मधुप जी के कविता के शीर्षक बताओ। वंदना, भावी बरदुतिया विधान है, एड्स कालनाग हाथ। सब गोटा के अभी याद हो कि मधुप जी के जे कविता छे उनकर की नाम छे, भावी बरदुतिया है विधान। बहुत सुंदर, आगे बढ़ल जाए, आगे आओ। काशीकांत मिश्र मधुप लिखने छे, बताओ काशीकांत मिश्र कथी कथी लिखने छथिन, घसल अठन्नी, सतदल, भावी बरदुतिया विधान है, उक्त तीनों। तो काशीकांत मिश्र जे छथिन उ तीनों लिखने छथिन। अहाँ के बतेने रहूं कि घसल अठन्नी के लेखक छथिन काशीकांत, सतदल के लेखक छथिन, भावी बरदुतिया के लेखक छथिन, यानी उक्त तीनों अकर की भ गेलै, जवाब भ गेलै। ठीक है, अगला काशीकांत मिश्र मधुप कोन भाषा के कवि छला। तो काशीकांत मिश्र जे छलखिन वो मैथिली भाषा के कवि छला। कौन भाषा के, मैथिली भाषा के कवि छला। बताओ एहि में कोनो दिक्कत। सर मैं दरभंगा के गोनू ग्राम कहते भरवाड़ा से हूँ सर, मेरा कमेंट तो पढ़िए। एकदम मीनाक्षी जरूर पढ़ेंगे मेरी बहना, पढ़िए, मोस्ट वेलकम है आपका। बढ़े आगे बुआ, चले। आनंद, मैं भी मधुबनी से हूँ, लक्ष्मी कुमारी मधुबनी से, मोस्ट वेलकम डियर। चलो देखो, साहित्य अकेडमी पुरस्कृत अछि, बताओ साहित्य अकेडमी के पुरस्कार किनका किनका भेटल छे। तो अभी जे अहाँ पढ़लिए हन फिलहाल, तो अभी तक अहाँ पढ़लिए कि मात्र काशीकांत मिश्र के ही देखलिए साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटले। अच्छा, साहित्य अकेडमी के पुरस्कार कथी पर मिलल छे इनका, राधा विरह पर मिलल छे। ठीक है, राधा विरह पर मिलल छे। लेकिन आगे चल करके अहाँ इहो देखबे कि चंद्रभानु सिंह के सेहो मिलल छे साहित्य अकेडमी के पुरस्कार। तो एकरा बारे में चर्चा अपना सब अगला दिन करब। ठीक है, जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़बे तब समझबे। तो आई के मतलब कह सके छी कि बी और सी दोनों के ऑप्शन हमारे सही हो जाते, बी और सी दोनों ऑप्शन हमारे सही हो जाते। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन की वजह से सही हो जाते। ठीक है, भाई के नहीं अला पर बहिनक दोष मढ़े छे। बहिन ककरा दोष मढ़े छे, बताओ तो। अगर भाई नहीं अबै छे, भाई नहीं अबै छे तो बहिन ककरा दोष दै छे, पिताजी पर, माई पर, भौज पर, भाइक स्वास्थ्य पर। सर मैं मधुबनी से हूँ। मधुबनी से कहाँ बच्चा, मधुबनी से कहाँ से हो बताओ। तब भाई के नहीं अला पर बहिन जे छे भौज पर दोष मढ़े छे। किनका पर, भौज पर। तो अभी तक 10 गो क्वेश्चन देखलिए, और 10 के 10 क्वेश्चन अगर समझ में आयल और याद भ गेल तो एक बार प्यारा सा दिल बना करके भेजो अहाँ सब गोटा। हम समझबे अहाँ सब गोटा के याद भ गेल। खुटौना से बहुत बहुत सर आप ना कंसेप्ट बहुत ही अच्छा से समझाएं। हाँ सोता है भाई, हम पूरा कंसेप्ट आपको दिए हैं। चलिए, मीनाक्षी मंडल बोल रही है सर मैथिली आपसे ही पढ़ती हूँ, आप बहुत अच्छा मैथिली पढ़ाते हैं। आपको अगर समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश तो हमारी रहती है कि आपको अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, चले आगे बढ़े। काशीकांत मिश्र, हा देखो कितना दिल बन गया भाई। बताओ फटाक से, काशीकांत मिश्रक जन्म कहिया भेल छल। बताओ फटाक से, काशीकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छल, एक बार बताओ जल्दी फटाक से यहाँ से बोला। बताओ, बताओ काशीकांत मिश्र के जन्म कहिया भेल छल। तो याद रखबे 2 अक्टूबर 1906 में काशीकांत मिश्र के जन्म भेल छले। ठीक ना, कोई दिक्कत। आगे बढ़ी। काशीकांत मिश्र मधुप कोन विषय के आचार्य छला। बताओ काशीकांत मिश्र जी छलखिन कोन विषय के विषय के आचार्य, आचार्य मतलब शिक्षक छला। तो याद रखब व्याकरण और साहित्य के, व्याकरण और साहित्य के आचार्य। अब कभी व्याकरण एवं साहित्य के आचार्य कौन भाषा, तो संस्कृत। अहाँ के याद हो ना 37 साल तक जो जयानंद उच्च विद्यालय के छले बहेरा में, तो ओई बहेरा में संस्कृत के शिक्षक पद पर 37 वर्ष तक कार्यरत केने छथिन। ओई में की पढ़बै छलखिन, व्याकरण और साहित्य पढ़ाबै छलखिन। ठीक है, तो याद रखब सब गोटा। बढ़े आगे।
अच्छा भावी वर्धुतिया विधाने उद्धृत किल गेल अछि, बताओ ये भावी वर्धुतिया विधाने कहाँ से लेल गेल छै, पढ़ेने रहो, जल्दी बताओ। टटका जलेबी सा, प्रेरणा पुंज सा, बोल बम सा, चौकी चुप्पे सा। हमरा अकर जवाब चाहिए। बिस्फी का नाम सुने? हाँ भाई सुने हैं, बगल में तो बिस्फी है। एक बार बताओ जल्दी से, एक बार हमारा जल्दी से बताओ। एक बच्चा कह रहा सर हम मुस्लिम है पर मैथिली सब्जेक्ट लिया हूँ उर्दू के जगह पर, क्या दिक्कत है भाई? बढ़िया तो है, आप उर्दू रखो या मैथिली रखो कोई दिक्कत नहीं, आप मैथिली तो बोलते ही हो, और मैथिली कोई भारी सब्जेक्ट थोड़ी है, पूरा हिंदी है, बढ़िया है ना। हाँ चलो, तो भावी वर्धुतिया विधान एक चौकी चुप्पे से लेल गेल छै, कतऽ से लेल गेल छै? चौकी चुप्पे से लेल गेल छै, एकदम याद रखब सब गोटा, ठीक है ना, एग्जाम में आयत। अच्छा केहन कठोर भेल भैया के छतिया, पांति किनकर छै? तो सब गोटा अभी तो फटाक से जवाब देबे। भैया के कठोर छतिया के बात बढ़ल है तो भावी वर्धुतिया विधान छै। घसल अठन्नी कथा काव्य के छथिन, काव्य अछि किनकर? घसल अठन्नी के लेखक के नाम बताओ। यात्री जी, सुमन जी, मधुप जी, किरण जी। तो याद रख पड़त मधुप जी छथिन ना। अगला देखियो, अपूर्व रसगुल्ला के कवि के छथिन? अहूँ कहबे मधुप जी, क्या अभी तो याद रहत, अभी तो सब कहबे मधुपे जी मधुपे जी मधुपे जी, क्या एकटा चैप्टर छै, बाकी एग्जाम में जब सवाल अबै छै तो मिक्स रहे छै, तब बढ़िया से अगर याद नहीं करबे तो होता अहाँ गलत भ जेबे, ठीक है ना। तो एकदम बढ़िया से एकरा याद कर ले। तो अपूर्व रसगुल्ला कवि के छथिन? मधुप जी छथिन, एकरा बढ़िया से याद कर ले। हाँ तो चौकी चुप्पे से लिया गया था, ये याद रखना है, ठीक है। मधु यहाँ पे देखो, हाँ लेकिन उद्धृत कयल गेल छै कतऽ से? चौकी चुप्पे से कयल गेल छै, से याद रखेगी छै। अगला देखियो, घसल अठन्नी कविता के लेखक बताओ, सब गोटा बता देवे, काशीकांत मिश्र मधुप, एमे तो कोनो दिक्कत नहीं होत, तो लेखक के नाम याद रखे के छै, ठीक ना। हाँ अगला देखियो, मधुप उपनामे ख्यात अछि, ख्याति अछि, बताओ मधुप ककर उपनाम छै? तो काशीकांत मिश्र के उपनाम छै मधुप, ठीक ना। अच्छा काशीकांत मिश्र मधुप निवासी भ गेल छला, देखो जन्म तब भेले कतऽ, बताओ जन्म इनकर कतऽ भेल छै, बताओ तो। काशीकांत मिश्र के जन्म भेले कोइलख में, लेकिन रुक गया क्लास। हाँ एक मिनट वो, सर प्लीज बता दीजिए आप कितने बजे से लाइव आते हैं? हम लाइव आते हैं 7 बजे के बाद बच्चा, 7 बजे के बाद। देखियो तो काशीकांत मिश्र के पिता के गांव चले कोइलख, लेकिन माता के गांव कतऽ चले? कोरथू, कतऽ चले? कोरथू। तो याद रखो वो दरभंगा में छै कोरथू। तो काशीकांत मिश्र जे छथिन जब जन्म लेलखिन तब पिता के घर तक छै लेकिन कोइलख, लेकिन वासी कतऽ के भ जाइ छथिन? कोरथू के। कोरथू कतऽ छै? दरभंगा जिला में, कतऽ छै? के क्लास के डिस्टर्ब करते हैं, हो गेलै क्लास, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, याद रखते सब गोटा, याद रखबे ना। हाँ थोड़ा बहुत आ जाता है, कॉल आ जाता है बीच में, ठीक है। अच्छा साहित्य अकेडमी में सब पुरस्कृत अछि, बताओ साहित्य अकेडमी से पुरस्कार किनका भेटले? राधा विरह पर भेटल छै ना, राधा विरह पर किनका भेटल छै बताओ? राधा विरह पर किनका भेटल छै? मधुप जी के। किनका भेटल छै? मधुप जी के, से याद रखा पड़त। ई महाकाव्य छै, कथी छै? महाकाव्य, एकदम याद रखब, ठीक है। अच्छा मधुप जी शिक्षक रहथिन, मधुप जी कथी के शिक्षक छलखिन? संस्कृत के। कथी के छलखिन? संस्कृत के, याद रखबे मधुप जी जे छलखिन संस्कृत के शिक्षक छलखिन। सचिन ओ अथी वाला राखि लेना ब्रेस डेस्क। सर अहाँ हमरा बिसरि जाइ छी, नहीं बौआ अहाँके किया बिसरब, हम अहाँके भूल जेबै से संभव छै? ये हो नहीं सकता कि मैं आपको भूल जाऊं। चलो बताओ अगला क्वेश्चन देखियो, अगला क्वेश्चन देखियो सब गोटा। महाकाव्य जकरा साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल होइ छै, एहन महाकाव्य बताओ जे साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छै? तो देखो राधा विरह एकटा महाकाव्य छै, चाणक्यो महाकाव्य छै, और शकुंतला सेहो महाकाव्य छै। तो देखियो राधा विरह और चाणक्य ये दोनों पर साहित्य अकेडमी के पुरस्कार भेटल छै। अब ई किनका भेटल छै वो आगे के चैप्टर में अपना से पढ़बे, लेकिन अभी ई तो पता छै कि राधा विरह पर किनका भेटल छै? मधुप जी के मिलल छै। अतः के जो ऑप्शन हो जेते ए और बी दुनू हो जेते, ठीक।
राधा विरह महाकाव्य के रचयिता बताओ। तो राधा विरह महाकाव्य के रचयिता छथिन मधुप जी, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होत, समझ में आबि गेल। अगला काशीकांत मिश्र मधुप छला बताओ। काशीकांत मिश्र मधुप छला कतऽ के मिडिल स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के, उच्च विद्यालय के अगबे कवि छलखिन। तो याद रखब काशीकांत मिश्र जे छलखिन वो उच्च विद्यालय के कथि छलखिन, शिक्षक छलखिन ना। काशीकांत मिश्र जे छलखिन उच्च विद्यालय के शिक्षक, कौन कौन पद पर छलखिन, संस्कृत विषय के शिक्षक छलखिन। ठीक है, तो याद रखब। काशीकांत मिश्र मधुप द्वारा रचित महाकाव्य के नाम बताओ। तो महाकाव्य के नाम पूछल जाए छे, तो राधा विरह जे छे वो महाकाव्य छे। ठीक है ना, एमे कोनो दिक्कत किनको आबि गेलै समझ में। आगे बढ़ी। काशीकांत मिश्र मधुप बैस गेल रहथिन। काशीकांत मिश्र कहाँ जाके बैस गेलखिन बताओ तो। अब ये बतेलौं कोरथू में जाकर के उ बैस गेल छथिन। कोरथू कौन जिला में छे, दरभंगा जिला में छे, याद रखे के छे। कौन जिला में छे, दरभंगा जिला में, दरभंगा जिला में कोरथू छे, ओते जाके ई बैस जाय छथिन। याद रखबे ना, नानी गांव छले बुआ, कौन गांव छले, मातृक गांव कहबे, मातृक गांव छले। ठीक है ना, कोई दिक्कत। पिता के घर कौन छले, पिता के घर कौन छले, पैतृक कौन, पितृक नहीं, पिता के घर कौन छले बताओ। पिता के घर कौन छले, कोयलक छले। कोयलक कतऽ छे, मधुबनी जिला में। अच्छा, मधुप सप्तशती के रचना केने अछि, तो अभी अहाँ फटाक से कहबे काशीकांत मिश्र मधुप, जखन लेकिन कंबाइन क्वेश्चन रहते तो ओतऽ फंसबे, ते दुआरे अच्छा से याद करके अब। ठीक है ना, आगे बढ़े। भावी भरदुतिया विधान हे केर कवि अछि, कवि बताओ। भावी भरदुतिया विधान हे कवि के छथिन, मधुप जी। अगला क्वेश्चन देखियो, शतदल कविता संग्रह के रचयिता के छथिन, काशीकांत मिश्र मधुप जी, कहबे करबे। और व्यक्तिगत चिट्ठी पत्र सेहो पैघ में लिखे छथिन। तो देखियो व्यक्तिगत जब कहलौं चिट्ठियो पत्र लिखे छथिन ना, तो काशीकांत मिश्र जी जे छथिन वहां के कविते में लिखे छथिन, तो वो पैघ में लिखे छथिन के, मधुपे जी। और एहि के बाद अगला जे अबै छै के छै, एते कॉल करै छै। और एहि के बाद आबि जाओ, काशीकांत मिश्र मधुप शिक्षक छलखिन कौन के, संस्कृत के। और अगला भरदुतिया भैया के नहीं अयला पर उल्हन सुनै छै। उल्हन के सुनै छै, देखियो बहुत फसेत क्वेश्चन, ई क्वेश्चन फंसा रहल अछि। भरदुतिया भैया के, भरदुतिया में भैया के नहीं अयला पर उल्हन सुनैत अछि, बताओ जल्दी से। उल्हन के सुनै छै, सासू सुनै छै, माय सुनै छै, भाउज सुनै छै, ननदी सुनै छै। हम अहाँ सब गोटा से एकर जवाब चाहब, हमरा एकर फटाक से अहाँ सब जवाब दे, देखे छी कौन बच्चा सही जवाब दे। यार बताओ फटाक से बताओ। भाउज सुनै छै। अच्छा, ननद तो उल्हन दै छै, लेकिन सुनते के, भौजी सुनते उल्हन। अगला, अरिपन देल जाय छै, बताओ। पीढ़ी पर, दीवार पर, भूमि पर, उक्त तीनों पर। तो अरिपन तो सब जगह दऽ सकै छी अपना सब गोटा, दऽ सकै छियै ना। अरे आइ के क्लास एते डिस्टर्ब कर काटि रहल छै, तब पर भी समझ में नहीं आबि रहल यार। बार बार बताओ कॉल कर रहल छै, क्लास के डिस्टर्ब कर रखने छै कोई। बताओ एते समझ में ले, 33 गो ऑब्जेक्टिव बतेलौं। अब हो गेलै। अच्छा चलो, तो अते अहाँ के क्लास अब खत्म हुए। कोनो तरह के दिक्कत हो तो बताएब, ठीक। आइ कनी क्लास कनी डिस्टर्ब चल रहल छलै, और अभियो डिस्टर्ब काटि दी छै, कट कर दो, कर दिया। अभी कुछ मत करो, अब क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसका पीडीएफ जिसको चाहिए ले लेना। क्लास कैसा लगा, समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। फिर कल करते हैं, अच्छे से क्लास करेंगे, बहुत बढ़िया से क्लास करेंगे, ठीक है। आज भर डिस्टर्ब है थोड़ा क्लास, ठीक है। कल मिलते हैं हम लोग, अच्छे से क्लास करेंगे, ठीक है। चलो मिले कल की क्लास में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, चलो बाय।